ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। आज 26 सितंबर 2025 टाइम 9:50 के आसपास और मैंने रिलायंस में एक एंट्री बनाई है अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से। तो ट्रेडर्स आज मार्केट जहाँ तक है पूरी नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अब साइड एंट्री बनाई है। थोड़ा सा ट्रेड को एक बार चलने दीजिए, मैं आपको ट्रेड लेने का रीज़न शेयर कर देता हूँ। एक बार ये अभी 15 सेकंड बचे हुए हैं, 14 सेकंड। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो हमारा टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। ऊपर तो क्लोज कर दिए ट्रेडर्स इसने। आज मार्केट पूरी तरह नेगेटिव है। पता नहीं, न्यूज़ वगैरह में देखता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे, वो मैंने देखा नहीं है। ट्रेडर हमारा इसमें 1:2 टारगेट रहेगा। हमारा जो एस एल आपको दिखाई दे रहा होगा 3.40 पैसा, करीबन 1365.70 पे हमारा एस एल है और 1376.10 पे हमारा टारगेट है। अब हमें ट्रेड में एंट्री बना चुके हैं, अब एस एल और टारगेट मार्केट के हाथ में है। ये मेरा डिसिप्लिन कहता है। अब चाहे इसमें एस एल हो या टारगेट हो, इसमें मैं आपको अब एक बार एंट्री का रीज़न बता देता हूँ कि एंट्री का क्या रीज़न था। ट्रेडर्स अगर इसको आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं, रीज़न मेरा हमेशा सेम ही रहता है। स्टॉक चाहे कोई भी हो, सेटअप सेम रहेगा मेरा। एक सेकंड इसको साइड में कर देता हूँ ट्रेडर्स। अब ये देखिए, कल बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद सेम वही 15 मिनट की कल के लो के नीचे कैंडल क्लोज की है। उसके बाद भी एक कैंडल नीचे भी जाने की कोशिश की है, लेकिन क्या सेलर ले जा पाए इसको? नहीं ले जा पाए। इसने क्या बना दिया, वही जो आपको परसों मैंने बताया था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी है। जाने को तो ये एकदम तेजी से भी जा सकता था अगर सेलर में ताकत होती। ऐसे बना के ऐसे बना के ऐसे बना के सीधा निकल जाता, लेकिन नहीं गया ये। पहले सेलर को यहाँ पे एंट्री कराई है। एंट्री कराने के बाद बायर और सेलर में लड़ाई हुई है। यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी देखिए आप एक बार। कैंडल की साइकोलॉजी क्या बता रही है, अगर आपको ये देखें क्या बता रही है। इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए ट्रेडर्स, मैंने आपको बताया था 5 मिनट पे, लेकिन ये 15 मिनट पे इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी कैंडल, तो हमारे बायर जीत सकते हैं और धीरे धीरे अपना मूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि अपना ये लेटेस्ट इसका रेजिस्टेंस जोन है बिग टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं जो बात कर रहा था ट्रेडर्स, इस वाली कैंडल की बात कर रहा था कि अगर, अब ये देखिए इस कैंडल की साइकोलॉजी बता रही है हमें कि पहले मार्केट नीचे ले जाया गया है, फिर ऊपर पुश करके ऊपर लाया गया है। यानी मार्केट यहाँ पे बायर्स हैवी हैं और मार्केट को ऊपर पुश ले जाने के लिए नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद भी मार्केट को पुश किया गया है स्टॉक को। तो इसी के भी हाथ पे हमने अपनी एंट्री बनाई है। अब देखते हैं इसमें एसएल होता है या टारगेट होता है। बिग टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे तो अभी ये नीचे आ गई है, और जो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए मार्केट। कल के लो के ऊपर क्लोज हो जाती है मार्केट, धीरे धीरे हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। स्टे ट्यून, देखते हैं अब आगे क्या होता है। हमने अपना एसएल फिक्स कर रखा है, हमने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है। ट्रेडर्स ये धन का प्लेटफॉर्म है और इसमें मैं अपना ब्रैकेट ऑर्डर लेता हूँ। इसमें क्या बाहर भी जाना पड़ेगा, तो मेरा अपना लेवल का जो है एसएल लगा हुआ है और अपने लेवल का हमें टारगेट अपना लगा हुआ है। तो इसमें एसएल होगा तो भी मुझे मैनुअली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर टारगेट होता है तो भी मुझे मैनुअली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडर्स आप भी अपना, और अब आप, हाँ यही कह रहा था मैं, आप भी अपना ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ कीजिए, इससे बहुत फैसिलिटी मिल जाती है आपको। दूसरी चीज़ ट्रेडर्स, इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, हाँ इसको आप लगाने के बाद अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है, कैंडल ऊपर नीचे होती है, पीएनएल कम या ज़्यादा होता है, तो आप इसको छोड़ के बाहर भी जा सकते हो कि भाई अब मैंने अपना टारगेट एसएल भी लगाया था, अपना एसएल भी लगा दिया, अपना टारगेट भी लगा दिया, तो अब मेरी साइकोलॉजी ना हिले, इसके कारण मैं बाहर चला जाऊँ। एसएल होगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, टारगेट होगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, आप भी अगर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में बेनिफिट रहेगा। तो ट्रेडर्स अगर आप सब इस चैनल से कोई भी हेल्प मिल रही हो, ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, जैसे कि मैं और डेली बाकी की वीडियो में बताता हूँ। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमारे हाथ में था हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब जो करना है स्टॉक को करना है, जो करना है मार्केट को करना है।
अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपना सिर्फ अब बैठ के देख सकते हैं कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ट्रेडर्स देखते हैं क्या होता है, एसएल होता है या टारगेट होता है। स्टे ट्यून।
ट्रेड में एंट्री होने के बाद एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद वो फिर ऊपर चला गया है। तो ट्रेडर्स आपको साइकोलॉजी और पेशेंस रखना होगा, वो मार्केट का काम है। ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, रेड कैंडल भी बनाएगी, ग्रीन कैंडल भी बनाएगी, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा इसमें सीखने वाली चीज़ पेशेंस ही है आपके पास, आपका पेशेंस और आपका डिसिप्लिन। अब यहाँ पे जैसे नीचे आई थी, रेड कैंडल बनाई, अगर मुझे पेशेंस नहीं होता या मैं डिसिप्लिन नहीं होता तो मैं डर के यहाँ पे निकल जाता कि नीचे आने वाली है, ऐसा लिट हो जाएगा, निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास जब वैलिड रीज़न होगा ना तो आप रुक पाओगे, आप पेशेंसली वेट कर पाओगे। मेरे पास रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने अभी पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अब आप ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको ले जाके देखिए कि यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल 9:30 वाली मार्केट नीचे आई थी और नीचे आने के बाद नीचे नहीं जा पाई। अगर ये सेलर ताकतवर होते या पैनिक सेलिंग होती तो यहीं से नीचे चला जाता, यहाँ पे रुकता नहीं, और रुकने के बाद फिर ऊपर नहीं आता। तो मेरे पास रीज़न ये है कि अगर इससे नीचे जाता है, आज के लो को अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ पे मैं मान लूँगा कि यहाँ पे सेलर हैवी हो चुके हैं और बायर वीक है। मेरा ट्रेड लेने का रीज़न गलत था, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। अब मैं यहाँ अपना एसएल के लिए और अपने टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ। टारगेट देखिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम, एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे मेरे लिए ये रहेगा अभी, जो आज का हाई है ना, ये वाला थोड़ा सा हर्डल रहेगा, इस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा प्राइस। तो देखना ये है कि यहाँ से निकल के एक बार पुल बैक लेगा और फिर ऊपर जा सकता है। और जो मैंने टारगेट लगाया है, टारगेट का भी एक बार बता देता हूँ आपको मैं दोबारा। टारगेट यहाँ लगाने का मेरा एक तो 1:2 यहाँ पे बन रहा है। दूसरी चीज़, अब आप ये देख रहे हो ये एरिया, आप ये वाला एरिया देखिए, ये रेजिस्टेंस जोन का एरिया है। तो हम इससे नीचे ही निकल जाएंगे, बेशक कि थोड़ा ऊपर जाके वापस के नीचे या जैसे भी इसका मत करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ तक का मेरा 1:2 भी हो जाता है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, इसलिए मैंने यहाँ तक का अपना टारगेट लगाया। बस आपको समझ में आ रहा है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मोर जानकारी के लिए, बेटर ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडर्स देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में हर कोई ट्रेड करना चाहता है क्योंकि उसमें क्विक पैसा मिलता है। लेकिन आपके पास, अगर आपने अभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो आप स्टॉक से शुरू कीजिए। और स्टॉक से शुरू करने के लिए आपको बहुत पेशेंस भी ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। अगर आप सीधा एफएनओ में जाते हो, एक तो मार्जिन इतना बढ़ गया है एफएनओ में और उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसमें प्रॉफिट कम है लेकिन रिस्क भी, आप ये देखिए ना, रिस्क भी कम है। आप आराम से बैठ सकते हो, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा सकते हो। पहले स्टॉक में करो कुछ मंथ, उसमें प्रॉफिटेबल होने के बाद आप एफएनओ में जा सकते हो, आपका मन करे। वो कहते हैं ट्रेडर्स, स्किल आनी चाहिए, एफएनओ हो या स्टॉक। अगर आप में स्किल है तो आप स्टॉक में भी कमा लोगे, अगर आप में स्किल नहीं है तो आप एफएनओ में हो या क्रिप्टो हो या स्टॉक हो, कुछ भी हो, आप उसमें भी नहीं कमा पाओगे। सेगमेंट और कैपिटल मैटर नहीं करता ट्रेडर्स, मैटर करती है स्किल, कि आप में कितनी स्किल है, आप अपने काम के लिए डिसिप्लिन हो या नहीं। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो, आप स्टॉक में भी कर सकते हो, आप एफएनओ में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्किल सीखिए। स्किल में आप एक सेगमेंट यूज़ कीजिए, कोई भी सेगमेंट हो। मैं ये कहूँगा कि स्टॉक से शुरू करें, एक स्टॉक में भी एक स्टॉक से शुरू करें, उसमें अपनी स्ट्रेटजी देखें, आप अपना बैक टेस्ट करें, उसके बाद अपना कैपिटल डिप्लॉय करें, कैपिटल कितना यूज़ करना है, उसके हिसाब से कितना आरआर मिल रहा है मुझे बैक टेस्ट करके पता चलेगा। ट्रेडर, इन सब के ऊपर कल शनिवार है और परसों संडे है, इन 2 दिन के बीच में मैं इस पे बिल्कुल जो लो लेवल होता है, लो लेवल का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से एक वीडियो बनाऊंगा। आपको पसंद आए तो लाइक करना, फॉलो करना। तो ट्रेडर्स देखते हैं, अभी स्टे ट्यून। अभी ये साइडवेज हो रहा है और अपने एसएलओ टारगेट पे ही निकलेंगे, डोंट वरी। 3 बजे तक का, 3:15 बजे तक का टाइम हमारे पास, 3:20 तक, 3:25 तक का टाइम है। अब हमें अपना पेशेंस दिखाना कि हमें कितना पेशेंस है, हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं अपने एसएलओ टारगेट के लिए। तो स्टे ट्यून, देखते हैं। अगर आपको इस चैनल से कोई भी हेल्प हो रही हो और आपको ट्रेडिंग सीखने में मदद हो रही हो तो चैनल को लाइक, फॉलो जरूर करें। स्टे ट्यून ट्रेडर। अब मैंने बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए कर रखा है कि ज़्यादा कैंडल नॉइस कम हो जाती है इससे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे इसको, तो देखिए नीचे आया, नीचे आके कैंडल क्लोज की, फिर ऊपर चला गया, फिर चला गया।
और सबसे बड़ी बात है, अब ये देखिए यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन भी आप देखेंगे तो लो बनाया, लो हाई बनाया, फिर अगला लो बनाया, फिर अगला लोअर हाई बनाया। तो ये भी अपनी डायरेक्शन में ही जा रहा है, बेशक धीरे धीरे जा रहा है वो ट्रेडर्स सब। और इससे बाद में हमारे पास ये वाला हर्डल रहेगा। अब इसको क्लोज कैसे करता है ये, इसके ऊपर क्लोज कैंडल क्लोज करता है तो इजीली हमारा ये टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, देखते हैं, वेट एंड वॉच। अपने एसएल और अपने टारगेट पे निकलेंगे जो भी होगा। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए अभी ये हमें 56-67 के करीब दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें अपना एसएल है, टारगेट के साथ छिड़खानी नहीं करेंगे हम। अपना एसएल ट्रेल करके हम कोस्ट के ऊपर ले आएंगे, क्योंकि अब इसमें हम अपना एसएल या ब्रोकरेज निकाल के साइड कर देंगे। क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे जब हमें 60-65 रुपये दिखा रहा है ये। अब हमने अपना एसएल कोस्ट से ऊपर कर लिया है, अब इससे ज़्यादा छिड़कानी हम नहीं करेंगे। और हमने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर हाई को क्रॉस करके, अभी ये देखिए हैमर एक टाइप बना रहा है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट है, देखते हैं कैसे क्या बनता है। लेकिन मेरे लिए अभी जो इसके एनालिस्ट के हिसाब से अब इसके ऊपर ही रहना चाहिए और इसके ऊपर रह के और ऊपर की तरफ ही निकल जाना चाहिए, ऐसे करके। ऐसे 1-2 कैंडल ऐसे बनाए और यहाँ तक भी आ सकता है ये, और यहाँ पे आने के बाद अपना टारगेट हिट कर दें। तो स्टे ट्यून, देखते हैं अब कैसे करता है। करना इसी को है, हमसे बैठ के दे सकते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है। अब 60-65-67 रुपये दिखाने के बाद अगर वापस नीचे आता है और हमारा एसएल लेके जाता है तो ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा ट्रेडर्स। स्टे ट्यून, देखते हैं क्या ट्रेडर्स। बस कितना हाई लगाया इसने, 1375.90 का, और अपना यहाँ पे टारगेट कितना है 1376.10 का। सिर्फ 20 पैसे से टारगेट बचा हुआ है ट्रेडर्स, ओनली 20 पैसे से। देखते हैं ट्रेडर्स लेके जाता है या यहीं से वापस घूम जाता है। ट्रेडर्स हम अपना थोड़ा सा रिस्क क्या अपना थोड़ा सा और एसएल ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि जब 20 पैसे से टारगेट बच जाए और वापस आके एसएल को हिट कर दे तो बहुत बुरा लगता है ट्रेडर्स। इससे ज़्यादा छिड़कानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हमने एसएल थोड़ा सा 2 रुपये और कर लिया है, अब हमारा रिस्क बिल्कुल जीरो हो गया है। अब हमारा इसमें ब्रोकरेज भी निकल आएगी अगर आके हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट करता है तो। अब अपना कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। तो इससे 20 पैसे से बचा हुआ है 1376.10 का हमारा टारगेट है, और इसने हाई लगाया है 1375.90, ओनली 20 पैसे से एसएल। तो रेट्स देखते हैं ये हिट करता है या थोड़ा सा पुश और कर दे इसको ट्रेडर्स। कर देना चाहिए इसको, थोड़ा सा पुश और कर दे तो हमारा डायरेक्ट
कर देना चाहिए ट्रेडर्स। इसको थोड़ा सा पुश और करके हम इसको अपना एसएल को और इससे नीचे कर लेते हैं ट्रेडर्स। क्योंकि यहाँ पे कल की क्लोजिंग भी है। और चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ तक है लेके ही जाएगा अपने टारगेट। ट्रेडर्स यहाँ पे आके पेशेंस बहुत चेक हो जाता है। ये कहता है कि कभी ऊपर से नीचे आ जाए इतना टारगेट के अचीव होके। एक बार अगर ये पुश एक बार और ऊपर की तरफ कर देता है तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं ट्रेडर्स, आप जब तक कमेंट कर दीजिए टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। अगर टारगेट हिट होता है कमेंट करना चाहते हैं तो आप टारगेट हिट कर देना, और एसएल हिट करवाना चाहते हैं तो आप एसएल हिट कर देना। ट्रेडर्स ये देखिए बिल्कुल कहाँ तक, ये कहाँ से वापस आ रहा है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा टारगेट देख रहा है, हिट नहीं करवाना चाहता हो। हाँ, मैं कह रहा था टारगेट, और मैं ये कहना चाह रहा था ट्रेडर्स, आप इस वीडियो की देख रहे हो और हम अपने टारगेट के इतनी करीब हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो कि टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा। अगर इतनी करीब से हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता था तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ट्रेडर्स आप कमेंट में एसएल या टारगेट लिख सकते हो, एसएल या टारगेट। तो ट्रेडर्स मैं ट्रेडर्स, इसने हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया है 1373 पे, 1373 पे। इसने हमें अपना 20 पैसा लेने नहीं दिया, 20 पैसा भी नहीं, सिर्फ 10 पैसा, 10 पैसे से नीचे आ चुका है। तो ट्रेडर्स इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमने अपना प्रोसेस फॉलो किया है, इट्स ओके। इसमें हमें सिर्फ 54 रुपये मिला है, जो कि हमें 96-97 रुपये तक हम पहुंच रहे थे। तो इट्स ओके, इसमें से 20-22 रुपये टारगेट वो ब्रोकरेज निकल जाएगी और हमें वही 30 रुपये मिलेगा ओनली।
कोई बात नहीं, हमें पता है, मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया। आगे से नेक्स्ट टाइम से एक नई आज चीज़ सीखने को मिली है ट्रेडर्स कि अपना जो भी टारगेट 10 पैसा 20 पैसा ऊपर नीचे हो उसको एडजस्ट कर लें। जैसे इसमें था मेरा टारगेट 1376 रुपये, 1376.10। तो क्या होता है कि बड़ी क्वांटिटी जो सेल होती है वो राउंड नंबर पे होती है, 1376, 1380, 1300, ये ऐसे पे। तो आगे से मैं थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा ऊपर नीचे एडजस्ट कर लिया करूँगा। अगर से यहाँ पे हमारा 1376 होता, 10 पैसा नहीं होता ऊपर, तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका होता। बट कोई बात नहीं, हमने अपना एसएल के साथ, अपने टारगेट के साथ, यहाँ पे ट्रेल को एसएल करना हमारा फर्ज था, हमारा रिस्क रिवॉर्ड था, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना था हमें। तो ट्रेडर्स, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल।